फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कपास की खेती कैसे करें। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यावसायिक रूप से ये श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। देश में व्यापक स्तर पर कपास उत्पादन की आवश्यकता है। बिनौली की खेती व तेल का व्यापक उपयोग है। प्रदेश को लगभग 5 लाख रुई की गांठों प्रति वर्ष आवश्यकता पड़ती है। आधुनिक तकनीकी अपनाकर अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। कपास की प्रजातियां। कपास की खेती के लिए 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देसी प्रजातियां जैसे कि लोहित RG8 एवं CAD4 है। दूसरे प्रकार की अमेरिकन प्रजातियां हैं, जिसमें कि HS6, विकास H777, F846, RS810 एवं RS2013 पाई जाती हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भूमि। कपास की खेती के लिए किस प्रकार के जलवायु एवं भूमि उपयुक्त होनी चाहिए? उत्तम जमाव हेतु न्यूनतम 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, फसल बढ़वार के समय 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं उपयुक्त फसल हेतु 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। फूलों के पकते समय चमकीली धूप व पाला रहित ऋतु की आवश्यकता होती है। सभी भूमियों में सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, लेकिन बलुई, क्षारीय, कंकड़ युक्त एवं जल भराव वाली भूमि में कपास की खेती के लिए अनुपयुक्त है। दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। खेती की तैयारी कैसे करें? कपास की फसल के किस प्रकार से अपने खेतों को तैयार करें? खेत को फलेवा करके पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो दोबारा फलेवा करके ओंठ आने पर देसी हल या कल्टीवेटर से 3-4 जुताई करके खेत को अच्छी तरह भुरभुरा बनाकर खेत को समतल करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। कपास की खेती के लिए बीज बुआई। कपास की बुआई में बीज की मात्रा प्रति हेक्टर कितनी लगती है तथा बीजों का शोधन हमारे किसान भी किस प्रकार करें? कपास में प्रजातियों के आधार पर बीज दर अलग अलग मात्रा में डाली जाती है। नंबर 1, देसी प्रजातियों में 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रेशा रहित मात्रा पड़ती है। दूसरा नंबर, अमेरिकन प्रजातियों में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रेशा रहित मात्रा पड़ती है। बीज शोधन हेतु जब बीज का रेशा अलग करने के लिए सांद्र गंधक अम्ल रसायन द्वारा हटाकर के बीजों को साफ पानी में अच्छी धुलाई करने के बाद अच्छी तरह छाया में सुखाने के बाद बीज शोधन किया जाता है। छाया में सूखे हुए बीज को कार्बन डाइज़म या कार्बोक्सी फफूंदी नाशक को 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से लगाकर बीज शोधित किया जा सकता है। कपास की खेती में कौन सा समय अच्छा रहता है बुआई के लिए और किस विधि से बुआई करनी चाहिए? कपास की बुआई का समय प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। देसी प्रजातियों की बुआई अप्रैल के प्रथम पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े तक की जाती है। अमेरिकन प्रजातियों की बुआई मध्य अप्रैल से मई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। बुआई सामान्यतः हल के पीछे कूड़ों में की जाती है। कूड़ों में बुआई करने पर लाइन से लाइन की दूरी 70 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई में एक स्थान पर केवल 4 से 5 बीज ही प्रयोग करें। कपास की खेती के लिए पोषण एवं प्रबंधन। कपास की फसल में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें और कितनी मात्रा में करें? खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करनी चाहिए। यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो तो खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई में कुछ मात्रा गोबर की खाद सड़ी खाद में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए।
इसके साथ साथ 60 ग्राम नाइट्रोजन तथा 30 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए तथा पोटास की संतुष्ट नहीं की गई है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा का प्रयोग खेत तैयारी के समय आखिरी जुताई पर करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग फूल प्रारंभ होने पर व अधिक फूल आने पर जुलाई माह में 2 बार में प्रयोग करनी चाहिए। कपास की फसल में निराई गुड़ाई कब करें? हमारे किसान भी और खरपतवारों पर किस प्रकार नियंत्रण करें? पहली सूखी निराई गुड़ाई पहली सिंचाई अर्थात 30 से 35 दिन से पहले करनी चाहिए। इसके पश्चात फसल बढ़वार के समय कल्टीवेटर द्वारा 3-4 बार आड़े वेड़े गुड़ाई करनी चाहिए। फूल व गूलर बनने पर कल्टीवेटर से गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इन अवस्थाओं में खुरपी द्वारा खरपतवार गुड़ाई करते हुए निकलना चाहिए, जिससे कि फूलों व गूलरों को गिरने से बचाया जा सके। कपास की छटाई कब और कैसे करनी चाहिए? अत्यधिक व असामयिक वर्षा के कारण सामान्यतः पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है, जिससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधों की ऊपरी वाली सभी शाखाओं को छटाई सिकेटियर या कैंची के द्वारा कर देनी चाहिए। इस छटाई से कीटनाशकों के छिड़काव में आसानी रहती है। कपास की खेती को रोग से कैसे बचाएं? कपास की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण हम किस प्रकार पा सकते हैं? कपास में सकाणु झुलसा रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट तथा फफूंदी जनित रोग लगते हैं। इनके बचाव के लिए खड़ी फसल में वर्षा प्रारंभ होने पर 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण व 50 ग्राम एग्रीमाइसिन या 7.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर 2 छिड़काव 20 से 25 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। साथ ही उपचारित बीजों का ही बुआई हेतु प्रयोग करना चाहिए। कीड़ों से कैसे बचाएं कपास की खेती? कपास की फसल में कौन कौन से कीट लगने की संभावना रहती है और उन पर किस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं? कपास की फसल पर कई तरह के कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे कि हरा फुंदका या जैसिड, सफेद मक्खी, माहू, तेला मिस्सी या थ्रिप्स एवं गूलर भेदक भी लगते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 25 EC 1.25 लीटर गूलर भेद कीट हेतु, ट्राइकोफास 40 EC 1.50 लीटर सफ़ेद मक्खी हेतु रसायन 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर नैपसैक मशीन से प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए एवं किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। फसल कटाई कब होती है? जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी चुनाई एवं भंडारण कैसे करें? कपास की चुनाई प्रजातियों के अनुसार की जाती है। चुनाई सुबह की ओस हटने के बाद ही पूर्ण खिले हुए गूलरों से करनी चाहिए। देसी कपास की चुनाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर तथा अमेरिकन कपास की चुनाई 15 से 20 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। कीट ग्रसित कपास की चुनाई अलग अलग करना चाहिए। कपास के साथ में पत्तियां आदि नहीं रहनी चाहिए। कपास साफ सुथरी रखनी चाहिए। कपास का भंडारण करने से पहले चुनी गई कपास को अच्छी तरह से सुखा लेनी चाहिए। इसके साथ साथ भंडारण गृह भी अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए। भंडारण गृह में चूहों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह सूखी कपास को भंडार में रखना चाहिए। कपास की फसल से प्रति हेक्टेयर कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है? कपास की उपज प्रजातियों के आधार पर अलग अलग पाई जाती है। देसी कपास में 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा अमेरिकन कपास में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और जिसने भी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है
उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। बाय फ्रेंड्स।